अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इरशाद भट्टी ने अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मंसूर अली के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। और ये देखा भी हमने, जाहिर बात है 22 अगस्त का जब जलसा जो है वो पोस्टपोन किया गया, उसमें गंडापुर साहब का किरदार था। एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। 8 घंटे वो गायब रहते हैं और 8 घंटे के बाद आके उसके बाद भी इस किस्म की वो बातें जारहाना तकरीर करते हैं। क्या यही वजह है यही वजह हो सकती है जिसका मलिक साहब जिस तरह तस्करा कर रहे थे, या कहानी कुछ और लग रही है आपको? पहली बात तो ये भाईजान के इस दहशतगर्दी के हवाले से जो मेरी राय है, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि हम जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं, लाशें दफना दफना के थक गए हैं। ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए। और बिलाशुबा इसमें भी कोई शक नहीं कि केपी के तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी सलाहियत में इजाफ़ा नहीं किया, अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। और पीटीआई ने भी गलती की अपने तहरीक इंसाफ के दौर में। पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान, तालिबान और इस जंग में बड़े ब्लंडर्स मारे। और बिलाशुबा रियासत और वफाक की ये ज़िम्मेदारी है ख़ारजा पॉलिसी और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की, कि वो उस हवाले से एक पॉलिसी बने जिस पे सारों को मिलकर चलना होगा। लेकिन भाईजान मुझे समझ नहीं आई कि ये जो ख़ास तौर पर वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, केपी के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें इतना रद्द अमल देने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये प्याली में तूफ़ान उठाने की क्या ज़रूरत है? ये कब से मुस्लिम लीग नून ने फेट गए इस मुल्क का? ये वो माइंड सेट है जो ज़हर कातिल है। अली अमीन गंडापुर का बयान छोड़िए, ये ख्वाजा आसिफ का वो बयान है जो ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान है जो असल में फेडरेशन पर हमला है, मुल्क पर हमला है और इस कौम पर हमला है। आप बात कोई करता नहीं है, आप उसको गद्दार बना देते हैं। बात कोई करता नहीं है, आप उसको मुल्क दुश्मन बना देते हैं। बात कोई करता नहीं है, आप उसको कह देते हैं कि ये तो फेडरेशन पर हमला है, रियासत पर हमला है। क्या बात कर रहा है अली अमीन गंडापुर? अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि अपना सूबा कंट्रोल नहीं हो रहा, पुलिस लॉक कर लेती है थानों में 5 बजे के बाद, अपने हल्के में वो जा नहीं सकते। तो यही तो वो मसाइल बयान कर रहे हैं, यही तो वो रोना रो रहे हैं। भाईजान वो बात क्या कर रहे हैं कि शहीदों को सलाम, मुहाफ़िज़ों को सलाम। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में बात की, मैंने मुलाकातों में बात की, मेरा सूबा लहूलुहान है, दहशतगर्दी का मैदान बना हुआ है। और ये दुख और गम और गुस्से में आप और उस फ्रस्ट्रेशन में वो हम उन 2 जुमलों पर कर गए। क्या वो काबुल में मुज़ाकरात करते हुए पकड़े गए हैं? क्या तालिबान केपी हाउस से निकलते हुए पकड़े गए हैं कि वो मुज़ाकरात करके जा रहे थे, रियासत से हट गए, रियासत की पॉलिसी से हट गए थे? वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ वहाँ हुकूमत में, उसको साथ मिलाएं, उसको साथ बिठाएं, उसको समझाएं, उसको अपनी पॉलिसी पे लाएं, उसके साथ बात करें। एक तरफ पुलिस चंद जिलों में हड़ताल पे है, दूसरी तरफ भत्तों और तावानों की खबरें हैं, तीसरी तरफ हर दूसरा केपी का जो घर है वो भट्टी साहब से सवाल है सर, आपसे सवाल है कि असल जो एतराज हो रहा है, जिसके मेरे ख्याल में मलिक साहब इशारा कर रहे थे, ये खारजा पॉलिसीज जो होती है वो सिर्फ आपके सेंट्रिक नहीं होती ना। आप जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से जब डील करती है उसमें और भी बहुत से इश्यूज होते हैं जिसको तनाजुर में रखते हुए आप डिस्कशन का। आप कल को फॉर एग्जाम्पल चले, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं लगता, बलोचिस्तान का भी लगता है। बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है। तो क्या वहां पे सरफराज बुगटी साहब कहें जनाब मैं जा रहा हूं, मैं बात करने लगा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, वो परवाह किए बगैर कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री जो है या फॉरेन मिनिस्टर उस पर क्या राय रखता है उसको निकाले बगैर आप डायरेक्ट हो जाएंगे? भाईजान कौन डायरेक्ट हो रहा है भाई? खुदा के लिए ऐसी बातें ना, कोई डायरेक्ट सूबा हो सकता है? दहशतगर्दी के मामले में कोई सूबा डायरेक्ट हो सकता है? एक गम है, आप उनके जबान और आप उनके लहजे और आप उनके जुमलों पर एतराज कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट हो सकता है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी है सलाहियत कि वो डायरेक्ट हो सकता है? ठीक, खुदा के लिए यार बस कर दे ये नफरत और तकसीम फैलाना। ये ख्वाजा आसिफ साहब को कहें कि मेहरबानी करें, अपने जो घोड़े हैं जरा आहिस्ता चलाएं। हर बात नहीं होता कि आप पार्लियामेंट वाला भी जस्टिफाई कर ले, ये भी जस्टिफाई कर ले, ये कंटिन्यूशन है उस चीज की। अच्छा, ओ भाई कब से आप इस मुल्क के ठेकेदार अकेले बन गए हो? अली अमीन भी उतना ही इस मुल्क का मुहिब वतन है जितना ख्वाजा आसिफ है, जितना नवाज शरीफ है, जितना इमरान खान है, जितना कोई और हो सकता है। बस करें अब इस नफरत और तकसीम को। कभी अगर तल्ले में पहुंच जाते हैं, कभी 71 में पहुंच जाते हैं, कितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाओगे? इरशाद भट्टी साहब ने ख्वाजा आसिफ के बयान को मुल्क के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया और अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद कर दी, हमायत कर दी। मंसूर अली साहब को बताते हुए उन्होंने कहा कि खुदारा मुल्क पे रहम करें और कब तक एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाएंगे और मुल्क दुश्मन करार देंगे।
اپنے ملک کا خیال کریں اور سب مل بیٹھ کے فیصلے کریں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔